मॉर्निंग क्लास। आज का हमारा टॉपिक है क्वेश्चन बेस्ड ऑन एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, तो इससे प्रीवियस लेक्चर में हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड। आपको एक लार्जेस्ट नंबर निकालना है जो 245 और 1037 को डिवाइड करे इस तरीके से कि जो रिमाइंडर आए वो कितना हो, 5 हो, दोनों ही केसेस में। तो आइए देखें कैसे सॉल्व करते हैं। तो सिंपल सा केस है कि इसमें हमें एचसीएफ को निकालना पड़ेगा। तो क्या करना है, क्लियरली द रिक्वायर्ड नंबर डिवाइड्स। ठीक, अगर हम इन दोनों में से 5 को रिमाइंडर को माइनस करा दें तो जो भी नंबर आएगा वो इस नंबर से पूरी तरीके से डिवाइड होगा। हाँ, ज़रूर होगा। 245 माइनस 5 एक ये पार्ट आ जाएगा, यानी कि इसका मतलब 240। और दूसरे तरफ हम इसे कह सकते हैं 1037 में से अगर 5 गया तो शायद बचेगा 1032। ठीक, ये क्या करेगा, तो क्लियरली द रिक्वायर्ड नंबर डिवाइड 240 एंड 1032 कम्प्लीटली। ठीक है, कम्प्लीटली, TELY। ठीक है, ओके। तो हमें क्या करना पड़ेगा, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द एचसीएफ। ठीक, क्या द रिक्वायर्ड नंबर कौन हो गया, द रिक्वायर्ड नंबर आपका हो जाएगा एचसीएफ ऑफ इसका, इन दोनों का, 240 एंड 1032। तो देखिए, अब आप इसे किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं, यहाँ पे अब कोई वो नहीं है। आप तो इसे हम निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। आप चाहो तो डिवीज़न से भी कर सकते हो। ठीक, कितनी टाइम्स में, 2 1 2, 2 2 4 0, 2 6 2 30 2 15 3 और 5। ठीक, इसी तरीके से 1032 को भी आप तोड़ लीजिए। 2 5 10, 2 1 2 6, 2 2 2 5 2 8, 2 1 2 2 2 9। अब ये 2 से तो जाएगा नहीं, लेट इट 3 से कर लीजिए। 3 4 12, 3 3 9, और शायद 43 प्राइम है तो वो तो आप तोड़ नहीं पाओगे। ठीक, तो आप यहाँ पे लिखो 240, 2 4 बार, 3 एक बार, 5 एक बार, यानी कि 12 की पावर 4 असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। उसके बाद फिर 3 देन 5। ठीक है, इसी तरीके से 1032 हो जाएगा आपका 1 2 3 टाइम्स, 3 एक बार और फिर 43। तो आपको पता है कि हाउ टू कैलकुलेट द एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने के लिए हमको क्या करना है, इन दोनों में से जिसकी पावर कम, यानी कि 2 की पावर 3 और फिर ये कॉमन है 3, बस, और तो कुछ है नहीं। तो ये हो जाएगा 8 3 24। तो रिक्वायर्ड एचसीएफ आपका कितना आ गया, 24। मतलब 24 वो आंसर है जो इसको, इन दोनों नंबर को डिवाइड करेगा, और रिमाइंडर कितना आएगा, 5। तो इसके बाद लास्ट में एक छोटी सी लाइन, देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर इज, द रिक्वायर्ड RECQUI नंबर इज कितना हुआ आपका, 24। ठीक, ये है आपका पहला आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कहा गया है कि 2 टैंक्स है जिसमें मिल्क भरा हुआ है। एक की कैपेसिटी है 504 लीटर और दूसरी की कैपेसिटी है 735 लीटर। ठीक, तो आपसे कहा गया है कि एक ऐसा कंटेनर निकालना है जिसकी मैक्सिमम कैपेसिटी हो, जो कि इन्हें मेज़र कर सके, ठीक है, एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम तक। तो कहने का मतलब यहाँ पे भी आपको 504 और 735 का एचसीएफ ही कैलकुलेट करना है। हाँ, तो मैक्सिमम कैपेसिटी को निकालने के लिए हमें सबसे पहले तो एचसीएफ कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो फिर उसी मेथड से यूज़ करते हैं। 504 कितनी बार में आएगा ये आपका, 2 2 4, 2 5 10, 2 2 4, फिर से 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12। अब देखिए ये फिर से 2 6 2 3। अब ये 2 से नहीं जाएगा, यानी कि 3 से, 3 2 6, 3 1, फिर 3 से, 3 7 21, तो ये 7 आ गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर था 735। तो 735 को भी आप सबसे पहले किससे ले लेते हैं, 3 से ही ले लेते हैं। 3 2 6, ठीक है, कितना आया, 1 बजा 13, 3 4 12, 3 5 15। इसके बाद इस बार ये 5 से आप आएगा,
क्योंकि अब तो 3 से नहीं जा रहा है। 5 4 से 20 हो गया, 5 9 से कितना हो गया 45, फिर 7 से क्या ये 7 7 से 49। तो आप देख सकते हो कि आप 504 की जगह लिख सकते हो 2 की पावर 1 2 3, 3 की पावर 2 इंटू 7, और 735 में देखो आप लिख सकते हो 3 1 टाइम्स है, 5 भी 1 टाइम है, लेकिन 7 कितना है 2 टाइम्स। ठीक, तो रिक्वायर्ड SCF कितना आ गया आपका, देयरफॉर SCF ऑफ 504 एंड 735 की वैल्यू कितनी हो गई। तो देखो 2 तो है नहीं, 3 में कौन कम है, सिर्फ 3 है, और 7 में कौन है 7, यानी कि कितना आया आपका 21। तो कैपेसिटी मतलब क्या हुआ, कैपेसिटी of the required container is 21 लीटर। ठीक, अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, ये भी NCERT का ही है, ऐसे कई क्वेश्चन आते हैं इसमें। एक आर्मी कंटीजेंट है जिसमें 612 मेंबर्स हैं, वो मार्च कर रही है एक बैंड के जिसमें 48 मेंबर्स है परेड में। ठीक, तो द 2 ग्रुप्स आर टू मार्च इन अ सेम नंबर ऑफ द कॉलम। तो इनकी जो मार्चिंग होगी उनकी कॉलम का नंबर सेम होना चाहिए। तो उनसे आपसे पूछा गया है व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ द कॉलम। देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ द कॉलम, जब जब मैक्सिमम आपको आए, तो कहने का मतलब यहाँ पे भी आपको हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, SCF। तो हम कह सकते हैं, देखिए शुरू करते हैं हम लोग। द मैक्सिमम नंबर ऑफ द कॉलम्स कौन बताएगा, द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स मिलेगा हमें SCF ऑफ किससे, 612 एंड 48 से। तो 612 एंड 48 से, तो भाई इसका SCF भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन से ही कैलकुलेट कर लेते हैं। 612 कितनी बार में जाएगा, 2 3 ज़ा, फिर ये 0 आ गया, 2 6 ज़ा, 2 15 ज़ा, 2 3 ज़ा, 3 5 ज़ा, 3 1 ज़ा, और ये किससे जाता है, 3 से ही कर लीजिए, 3 1 ज़ा, 3 7 ज़ा। ठीक है, इसी तरीके से साइड में 48 को भी कैलकुलेट कर लो, कितनी बार में आएगा, 2 2 ज़ा, 2 4 ज़ा, 2 1 ज़ा, 2 2 ज़ा, 2 6 ज़ा, 2 3 ज़ा। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसको लिख लो, 612 इज इक्वल टू कितना आया, 2 की पावर 2 टाइम्स, 3 आया है 2 टाइम्स, और 1 टाइम 17। इसी तरीके से 48 आपका आया है, मतलब 2 की पावर 4 और 3। तो फिर सिंपल सी चीज़ है, देखिए SCF कैलकुलेट करने में जो पावर कम हो, किसकी पावर, 2 की पावर, SCF ऑफ 612 है, तो हम इस बार डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 2 की पावर 2 इंटू 3, तो 4 हो गया, 4 3 से 12, यानी कितना आया आपका 12। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कॉलम्स कितना हो गया, इज 12। ठीक, ये आपका आंसर। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको 3 बुक दी गई हैं, मतलब उनके सेट्स दिए गए हैं, इंग्लिश, हिंदी और मैथमेटिक्स बुक के। ठीक है, और उनको स्टैक किया गया है इस तरीके से कि वो टॉपिक वाइज हो, और सबकी हाइट जो है लगभग कितनी है यहाँ पे, सेम कही गई है। ठीक है, इंग्लिश की बुक हमारे पास 96 है, हिंदी की 240 है, और मैथ्स की कितनी है 336, और सभी बुक्स की जो थिकनेस है वो कैसी बताई गई है, सेम। तो यहाँ पे हमसे 2 क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है देन डिटरमाइन द नंबर ऑफ दी बुक्स इन ईच स्टैक्स, एक स्टैक में कितनी बुक आएंगी। और फिर सेकंड क्वेश्चन इसी में कहा गया है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टैक्स। ठीक है, तो आइए इसको भी हम बहुत नॉर्मली कैलकुलेट करेंगे। देखिए हमसे सबसे पहले कहा गया, तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बुक्स इन आ स्टैक इज कितनी हो गई, SCF ऑफ 96, 240 एंड 336, यानी कि इसमें हमें तीनों का SCF निकालना है।
तो अब तीनों का एचसीएफ निकालने के लिए हम इसे थोड़ा डिवीज़न मेथड से कर लेते हैं। हाँ, तो हमें पता है कि जब 3 नंबरों का एचसीएफ निकालता हो डिवीज़न मेथड से, तो पहले इन दोनों का निकालना है, फिर जो एचसीएफ आएगा उसको इससे निकालना है। तो आइए हम स्टेप 1 लेते हैं, एचसीएफ ऑफ 96 एंड 240। ठीक, तो इसमें सिंपल सा क्या करना है आपको, 96 डिवाइड करेगा 240 को, कितनी टाइम्स में आएगा, मे बी 2 टाइम्स, 192, ये आपका आ गया 8 यानी कि 48, और ये आ गया आपका 96 को यहाँ, तो 48 2 ज़ा 96। ठीक, तो आप कह सकते हो जब आपको रिमाइंडर 0 मिलता है तो ये आपका एचसीएफ हो गया। तो एचसीएफ ऑफ 96 एंड 240 कितना आया, इसके हिसाब से 48। तो ये पहला पार्ट आ गया। अब आपको सेकंड पार्ट क्या करना है, 48 और 336 का एचसीएफ निकालना है। ठीक है, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द एचसीएफ ऑफ 48 एंड 336। तो इसमें आप क्या करोगे, 336 को 48 से डिवाइड करा लो, तो 48 5 नहीं 7 टाइम्स। ठीक, कितना आया, 336। तो ये आ गया रिमाइंडर 0। ठीक, तो ये कितना हुआ आपका एचसीएफ, देयरफॉर द एचसीएफ ऑफ, इसका एचसीएफ 48 आ गया। तो अब इन तीनों का एचसीएफ कितना मिला। ठीक, तो हम कह सकते हैं ये इधर आपका हो जाएगा ये भी 48। तो वी कुड से दैट कि द रिक्वायर्ड एचसीएफ या द एचसीएफ ऑफ 96 240 एंड 336 आर कितना है, 48। ठीक, तो ये आ गया हमारा एचसीएफ। अब कितनी बुक यहाँ पे हमसे बताइए, तो इसमें पहला क्वेश्चन तो हमें मिल गया, क्या मिल गया, पहला हमारा क्वेश्चन था, आंसर था देयर आर, कितनी बुक्स थी, 48 बुक्स, 48 बुक्स इन ईच स्टैक, ईच स्टैक मतलब एक स्टैक में 48 बुक हैं। कितनी बुक हो गई, 48। अब हमें टोटल क्या निकालना है, नंबर ऑफ स्टैक। तो हम यहाँ पे इसको आराम से सॉल्व करेंगे। देखिए, इसके लिए हम इसे मानते हैं नंबर ऑफ स्टैक ऑफ इंग्लिश बुक। तो भाई इंग्लिश की टोटल बुक कितनी थी, 96 थी। 96 को जब आप 48 से डिवाइड करते हो तो यानी कि 2 स्टैक इसके मिल गए। ऐसे ही नंबर ऑफ स्टैक्स ऑफ इंग्लिश के बाद में हिंदी बुक थी जी, हिंदी बुक। ठीक, हिंदी बुक्स कह लो, इंग्लिश बुक कह लो, ये कितनी थी, ये थी 240 अपॉन 48। तो जब 48 को इससे किया तो 5 टाइम्स, यानी कि 5 स्टैक्स आपके हिंदी के आ गए। अब नंबर ऑफ स्टैक्स ऑफ मैथ्स बुक, मैथ्स कितनी थी भाई, तो मैथ्स की बुक का स्टैक था मेरे ख्याल से 336 अपॉन 48, यानी कि ऊपर अभी 7 टाइम्स आया था। कितना आया, 7। ठीक, तो टोटल स्टैक्स कितने आ गए, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ स्टैक, सबको जोड़ लीजिए, कितना आ गया, 257, यानी कि 7 7 7 14। ठीक, तो 7 और 7 14, यानी कि 14 इज द रिक्वायर्ड आंसर। देखो बेटा, इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है एक सर्कुलर पाथ है एक स्पोर्ट फील्ड में, जहाँ पे सोनिया को 18 मिनट लगते हैं एक राउंड को ड्राइव करने में, और वही रवि नाम के लड़के को 12 मिनट लगते हैं उस पूरे एक ड्राइव को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो अगर ये मान के चले कि दोनों ने एक ही पॉइंट से एक ही समय पे और एक ही डायरेक्शन से स्टार्ट किया था, तो अगली नेक्स्ट टाइम वो दोनों एक साथ कब आएंगे। पूछा गया है हाउ मैनी मिनट्स विल दे अगेन मीट एट अ स्टार्टिंग पॉइंट। जब इस टाइप का क्वेश्चन हो, कब आएंगे दोबारा साथ में, कब ये बेल या बेल के आते हैं तो कब बेल एक साथ दोबारा बजेंगी, तो इन सब क्वेश्चनों में सिंपल आपको एलसीएम निकालना रहता है। क्या निकालना रहता है, एलसीएम। तो हमारी पहली लाइन यहाँ पे हम कह देंगे कि सोनिया एंड रवि विल मीट, सोनिया एंड रवि विल मीट, ठीक, again at the starting point, ठीक है, at least common multiple of, at least LCM, चलो least common
मल्टीपल ऑफ कौन कौन थे यहाँ पे, यानी कि सोनिया एंड रवि। तो सोनिया को कितना समय लगा था यहाँ पे, 18, 18 एंड 12 मिनट। ठीक, तो एलसीएम निकाल लो आप 18 एंड 12 का, सिंपल सा है बेटा, 18 को तोड़ लो, 2 9 ज़ा 3 3 ज़ा और 3 1 ज़ा, यानी 18 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 इंटू 3 का स्क्वायर। ऐसे ही हम 12 को भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, 4 इंटू 3 होगा, यानी 2 की पावर 2 इंटू 3। आप चाहो तो ऐसे कैलकुलेट कर लेना। अब तो एलसीएम कैसे निकलता है, जो मैक्सिमम हो, बड़ा कौन है इन दोनों में, 2 की पावर 2, और इसमें कौन है 3 की पावर 2। तो ये 4 इंटू 9 यानी कि 36 मिनट, यानी कि 36 मिनट बाद, ठीक है, सोनिया और रवि फिर से स्टार्टिंग पोजीशन पे एक दूसरे को मीट करेंगे। ठीक, तो एक लास्ट लाइन आप यहीं पे लिख दीजिएगा कि हेंस, इसको यहाँ पे लिखो, हेंस सोनिया एंड रवि will meet again at the starting point, कब, आफ्टर 36 मिनट। ठीक है, तो ऐसे 3 क्वेश्चन बनते हैं। एक बेल वाला आता है, बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है उसमें भी। ठीक, ओके।